रामकृष्ण लालवानी, ज्ञानचंद जोशी और वेंकटेश स्वामी, ये तीनों ही लोग मेरे पास एक दिन तयशुदा समय के हिसाब से मिलने आए। ये तिकड़ी जब मुझसे मिलने आई तब मैं गुरु नानक गुरुद्वारे में लंगर सेवा कर रहा था। लंगर सेवा के दौरान मैं जब ये मिलने आई तो मैं फिर इन्होंने लंगर खाया और उसके बाद में रूटीन काउंसलिंग की जगह ये मुझसे बात करने लगे। इन तीनों पहुंचे हुए राजनीतिक लोग किसी भी परिचय के मोहताज नहीं थे। एक खास प्रकार की कट्टर विचारधारा के समर्थक थे और मुस्लिम समुदाय के घोर विरोधी थे। घोर विरोधी, हर चीज में मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों के एंटी बात करना और बहुत ही मुसलमानों की हर रीति रिवाज को ये आड़े हाथों लेते थे। यानी बोला जाए तो इनका जन्म ही मुस्लिमों से नफरत के लिए हुआ था, पर ऐसा नहीं है। ये मुसलमानों की नफरत के आड़ में अपनी राजनीति की दुकान चला रहे थे। एक बहुत बड़ी पार्टी से ये संबंधित थे, जिस पार्टी के अच्छे खासे लोग चुन के आते थे और मुसलमानों के नफरत की आड़ ही इनकी रोजी रोटी का जरिया बनी हुई थी। अपने लोगों को ये इसी तरीके से बेवकूफ बनाते थे। मुझसे मिलने आए तो इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि अपनी जिंदगी तो वो मुस्लिम नफरत के सहारे सेट कर चुके थे। ये तीनों शख्स वेंकटेश स्वामी, रामकृष्ण लालवानी और ज्ञानचंद जोशी, इन्होंने अपने आप को सेट कर लिया था। पर इनकी चिंता का जो मेन रीजन था वो ये था कि इनकी लड़कियां जवान हो चुकी थी और अपने समाज में घूमती फिरती थी, पर समाज के लड़के इनको पसंद नहीं आते थे। और उसके बाद में फिर ये शादी को डिले कर रही थी। ये तीनों अपनी बच्चियों की पत्रिका लेके आए थे। तीनों के बच्चियों की पत्रिका देखने के बाद में मैंने जो उनसे सवाल किया तो मैंने उनको एक ही बात बोला, जिनसे आपने पूरी जिंदगी भर नफरत की है, आपकी बच्चियों की पत्रिका में ऐसा दिख रहा है कि ये उन्हीं समाज के लड़कों से शादी करेगी। ये सुनने के बाद में तीनों जो है अपने माथों पर बल लाकर मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने कोई उनके मन के खिलाफ कोई बहुत बड़ी बात बोल दी है। इसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि इसका कोई उपाय। मैंने कहा कि देखिए, उपाय करने से अगर किस्मत चेंज हो जाती तो सभी लोग चेंज कर लेते हैं। मेरे पास में बड़े से बड़ी पाठ पूजा करने वाले, बहुत बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करने वाले, पत्थर पहनने वाले, वो सब लोग आते हैं। और आप तो बहुत सारे धार्मिक आयोजन करते हो, आपने हिंदू धर्म के बड़े बड़े यज्ञ करवाए होंगे, ये करवा और पूजा करवाई होगी, पाठ करवाए होंगे, आप करते हो। इसके बावजूद भी वही होने वाला है जो आपके मन को बुरे तरीके से तोड़ देगा। इंसान जिस चीज से नफरत करता है, कभी कभी वो नफरत ही उसके गले का हार बन जाती है। तो मुझे ये साफ दिख रहा है। आप अपने लेवल पे कोशिश कर सकते हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उन तीनों ने अपनी कंसल्टेंसी के पैसे रखे
और फिर जय श्री राम कहकर चलते बने। उसके बाद में मैं भी अपने काम में लगा रहा, समय बीतता गया। हमने तो बहुत सारे उदाहरण देखे थे। फिर अचानक एक दिन देश के जाने माने अखबारों में अंदर साइड में कोई तस्वीर छपी और उसमें जो बात लिखी थी वो यही लिखी थी कि तीनों की लड़कियों ने अलग अलग जगह मुस्लिम नौजवानों से शादी की। मनुष्य किसी चीज से इतनी नफरत ना करे कि वह उसके गले का हार बन जाए तो वो मुंह दिखाने लायक ना रहे। बहुत सारे लोगों को मैं यह समझाता हूं, आप दूसरों के बच्चों को जब उपदेश देते हो तो एक सीमित दायरे में रह के दीजिए। ऐसा ना हो कल वो चीजें आपके बच्चों पर पलट जाए तो फिर आप शायद मुंह दिखाने लायक ना रहो। ये तीनों समाज के, अपने समाज के नौजवानों को एक संदेश देते थे। अगर किसी ने कोई दूसरी कास्ट या कोई मुस्लिम लड़के से शादी की तो ये बहुत उसको लताड़ना करते थे, पर आज इनके बच्चों ने इनकी पगड़ियां उछाल दी। ये तीनों राजनीति में किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं थे, पर फिर भी उसके बावजूद भी ये बड़ी शान से अपने धर्म के ठेकेदार बने हुए थे। जिनकी अपनी बच्चियों ने उनकी पगड़ी उछाल दी, उनके नियमों की धज्जियां उड़ा दी, फिर भी वो आज भी अपने धर्म के ठेकेदार बने फिरते थे। शायद यह भारत में ही चलता है और कहीं नहीं। यही ज्योतिष का लब्बो लुबाब था।